कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर डराएंगे ही। चलते रहना दोस्तों, आपके कदम न रुकने पाए। मौत से क्या डरना, एक दिन तो मौत आएगी। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमने प्रीवियस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज में शामिल कर रहे हैं, और 1 से 2 क्लास लेंगे हम जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इससे इतना ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा एक चैप्टर से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से आने का चांस ही नहीं बनेगा। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3rd नंबर, कल 2 हमने बताया था। हाँ, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3rd नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिएगा 3rd में आपका क्या कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4 है दोस्तों, यही ना। पहला अगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स क्या है तो tan 3π/4। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा दोस्तों कि आपका रेंज tan इनवर्स का कहाँ से कहाँ जाता था। तो tan इनवर्स का अगर हम रेंज बात करेंगे ना, तो tan इनवर्स का रेंज जाता था -π/2 से लेके कहाँ जाता था तो π/2 तक जाता था। लेकिन क्या देखिए यहाँ पे जो एंगल है क्या रेंज के भीतर है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो था आपका tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आपका ये रेंज में है। तो 3π/4 अगर मान रखिएगा ना तो 135 आता है, 135 आता है। तो 135 तो -90 to 90 के बीच में नहीं है। अगर -90 to 90 के बीच में रहता तब तो क्या tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता। तो इसका अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज होता है -π/2 to π/2, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका क्या एंगल है 3π/2 135 आया कि नहीं आया। तो इसको जो आप तोड़ेंगे ना तो 3π/4 को हम तोड़ने के लिए सिखाए थे। देखिए न्यूमरेटर पार्ट छोटा ना है, ऊपर वाला पार्ट छोटा ना है, माइनस होगा। तो यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस कितना तो 3π कितना पाई माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, समझे ना। देख लीजिए यहाँ पे देख लेंगे 4π - π कितना हो गया दोस्तों 3π/4 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि 3π/4 के बदले दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं π - π/4 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ से आइएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π - π/4 हो जाएगा। अब चूंकि फॉर्मूला यहाँ पे किसका लगेगा आप बताइए। तो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों क्या तो tan पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा बताइए क्या हो जाएगा। तो tan पाई माइनस थीटा चूंकि 3rd क्वाड्रेंट 2nd क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो 2nd क्वाड्रेंट में आपका tan किस में चला जाता है दोस्तों, माइनस में चला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा -tan थीटा, है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि tan इनवर्स और यहाँ से हो जाएगा -tan और थीटा की जगह कितना आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा। लेकिन आगे में देखिए दोस्तों माइनस आ गया है, इसलिए क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल अभी नहीं होगा। लेकिन एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद कीजिएगा कि tan -x = या -थीटा कहेंगे तो -tan थीटा होता है कि नहीं। क्या होता है कि tan -थीटा = -tan थीटा होता है। इस फॉर्मूला के आधार पे बताइएगा दोस्तों क्या आप tan थीटा के बदले देखिए tan थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप tan इनवर्स कितना तो tan -π/4 और यहाँ से ये क्या हुआ तो कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर कितना आ गया तो दोस्तों -π/4 हो गया, है ना। फाइनल आंसर क्या आ गया तो -π/4 आ गया। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों
चलिए अगले प्रॉब्लम पे हम बात कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है सेकेंड, पाई माइनस 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, यही ना, यही है प्रॉब्लम दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स का आपको फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं है। यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए ये माइनस आगे उठ के आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 1 बाय साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 3 और प्लस और साइन इनवर्स और साइन में मान 1/2 किसका होता है, पाई बाई 6 का होता है, किसका होता है, तो पाई बाई 6 का होता है। साइन इनवर्स साइन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, अब पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 6, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 6 2 पाई और प्लस पाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो 3 पाई बाई 6, तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, पाई बाई 2 हो गया। आंसर कितना आ गया, तो पाई बाई 2 आ गया। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रॉब्लम है देखिए अगला प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 1/2, थर्ड नंबर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, याद कीजिएगा क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2, है ना, क्या होता है, पाई बाई 2, है कि नहीं है। अब यहीं पे देखिए दोस्तों लाइट आ गया, तो हम बात कर रहे थे फॉर्मूला का, तो साइन इनवर्स फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। देखिए सेम चीज यहाँ पे भी है ना, सेम चीज यहाँ पे भी है, तो निश्चित तौर पे इसका मान क्या, x का मान आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये दोनों मान बराबर रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उसका मान कितना जाएगा, तो पाई बाई 2 जाएगा, है कि नहीं है। और थर्ड नंबर हो गया, तो अगर हम फोर्थ नंबर की बात करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये तो सेम फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या, तो ये आपको पता है कि क्या होता है, पाई बाई 2 हमने थ्योरम में प्रूव करके दिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, तो पाई बाई 2 होता है कि नहीं है। तो चलिए फोर्थ नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम दोस्तों 5 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर जो प्रॉब्लम है, 5 नंबर जो दोस्तों प्रॉब्लम है, 5 साइन कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स क्या, तो 3/5। हाँ, अब देखिएगा दोस्तों एक जगह साइन एक जगह कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आप क्या कर लेंगे, तो कैंसिल कर देंगे, है कि नहीं है, क्या कर लेंगे, तो आप कैंसिल कर लेंगे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे साइन और कॉस इनवर्स 3/5 है,
तो हम कॉस इनवर्स को बदल लेते हैं किसमें, साइन इनवर्स में बदल लेंगे। बात समझे कि नहीं, हम कॉस इनवर्स को किस में बदल लेंगे, साइन इनवर्स में बदल लेंगे। और जैसे ही आप साइन इनवर्स में बदलिएगा, चलिए इसको मान लेते हैं क्या, पहले आप थीटा मान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो 3/5 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 3/5 इक्वल टू आप दोस्तों क्या लिखिएगा, कॉस थीटा लिखिएगा, है कि नहीं है। तो ट्रायंगल लॉ से आप आते हैं दोस्तों, अगर ये थीटा है तो b/h होता है कॉस थीटा में, आपको मैट्रिक्स से ही पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b/h। तो b का मान कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, यहाँ पे 5 चला जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ से 3 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो निश्चित तौर से जो आपका मान होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस कीजिएगा 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो हो जाएगा क्या, तो 4 हो जाएगा। क्योंकि हमको साइन है तो साइन इनवर्स लाना है, तो यहाँ पे साइन के बारे में सोचेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 4/5, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कितना, तो साइन इनवर्स 4/5। थीटा किसको माने हैं, तो कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम है आपका दोस्तों, यहाँ पे है साइन और यहाँ पे है कॉस इनवर्स 3/5। अब बताइए आप कि साइन कॉस इनवर्स 3/5 के बदले में आप कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो साइन इनवर्स 4/5। साइन और साइन इनवर्स आपस में क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, तो 4/5 आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, है कि नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तो चलिए उसमें हम तो डिस्कस करते हैं, ये समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम उतार लीजिएगा, रिवीजन वर्क काम आएगा आपको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ा कीजिए ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन कब होगा ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं हम लॉकडाउन में, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन में ज्यादा विशेष ध्यान दिया कीजिए, समय बहुत मूल्यवान होता है। चलिएगा यहाँ पे 6 नंबर प्रॉब्लम है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्या हो गया, तो 2π/3 हो गया, है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए पहले यहाँ पे दोनों में डायरेक्ट नहीं मान कटाएंगे, है ना। तो जहाँ कट सकता है वहीं कटाइएगा, जहाँ नहीं कट सकता है वहाँ पे नहीं कटाइएगा। हम कैसे कहाँ जानेंगे कि कहाँ पे कट रहा है, तो आप रेंज को याद कीजिए दोस्तों। अगर कॉस इनवर्स का रेंज याद कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका 0 से पाया जाता था, कहाँ जाता था, तो 0 से लेके पाया जाता था, है कि नहीं है। 0 से लेके कहाँ जाता था, पाया जाता था। तो 0 से लेके पाए मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक। ये मान रखिएगा पाए का, तो 180 to 120 देगा, 120 देगा। ये तो दोस्तों डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, काहे कि इसका रेंज जाता था 0 से लेके पाई, याद कीजिएगा। इस कारण से यहाँ पे ये कट गया 2π/3। लेकिन अब बताइए क्या साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां जाता था, याद कीजिएगा, -π/2 से π/2 जाता था, याद कीजिए। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से लेके π/2 जाता था। तो अगर यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 120 आ रहा है, तो 120 आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कटा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको बदलना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स प्रॉब्लम बना चुके हैं, साइन π-π/3 लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, साइन π-π/3। अब यहाँ से अगर आते हैं ना तो 2π/3 प्लस, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए साइन π - थीटा इक्वल टू क्या देता है,
साइन थीटा देता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पाई बाय 3 तो 60 डिग्री माइनस 90 टू 90 के बीच में तो टैली कर रहा है। अब टैली कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2 पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 3 और दोस्तों यहां से 3 लिए 2 पाई और प्लस पाई हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 3 पाई बाय 3 कैंसिल होके कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे पाई दिया। यहाँ क्या दिया, तो पाई दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों क्या, तो tan इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपका ये पढ़ा भी चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 7th नंबर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स में √3 मान किसका जाता है, तो tan इनवर्स में अगर देखा जाए तो tan इनवर्स में √3 मान जाता है पाई बाय 3 का, किसका जाता है। और सेक इनवर्स माइनस x का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, माइनस वाला फॉर्मूला है कि नहीं। अब सेक में 2 मान किसका जाएगा, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, सेक का उल्टा होता है कॉस। और कॉस में 1/2 मान जाता है, 1/2 का मान जाता है पाई बाय 3 का, 60 डिग्री का जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, तो पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3। यहाँ से देखिएगा दोस्तों पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 लीजिएगा तो हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर। चलिए हम अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला प्रॉब्लम भी बहुत आसान है दोस्तों, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है 8 नंबर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। यही है दोस्तों, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए कि cos इनवर्स है तो cos इनवर्स में cos में 1/2 मान किसका जाएगा, बोलिए किसका जाएगा, तो cos में 1/2 मान पाई बाय 3 का जाएगा, 60 डिग्री का जाएगा। तो cos इनवर्स cos पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। और साइन में 1/2 मान किसका जाएगा, तो बताइए, तो पाई बाय 6 का जाएगा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6 इंटू पाई बाय 3 प्लस, यहाँ से अगर कटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों पाई बाय 3, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अगले प्रॉब्लम पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम है आपका क्या, tan इनवर्स 1
हाँ फोर्थ का पहला नंबर कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। ये है दोस्तों प्रॉब्लम, है कि नहीं है। तो यहां से देखिए अब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, अब क्या होगा क्योंकि अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता था दोस्तों पाई बाय 2, सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स x, और sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता था माइनस sin इनवर्स x। फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ है। अब यहां से देखते हैं तो tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 में मान किसका जाता है, पाई बाय 4 का जाता है। तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस, अगर cos इनवर्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ माइनस है, आगे आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, है कि नहीं है, प्लस चूंकि माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे तो sin इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस हाँ cos इनवर्स में अगर 1/2 मान बात करेंगे तो पाई बाय 3 का होता है cos पाई बाय 3 माइनस sin इनवर्स sin 1/2 में चल जाएगा पाई बाय 6, यहां से हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। यहां से अगर लीजिएगा एलसीएम 12 हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो हो गया यहां से 12 3 15 माइनस 6 9 पाई 12 3 पाई 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम बात करते हैं अगला प्रॉब्लम, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पे। सेकेंड नंबर है दोस्तों सेकेंड नंबर cos नहीं सेकेंड tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4। हाँ यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको बदलेंगे, है कि नहीं है, इसको हल करते हैं तो tan इनवर्स 1/5, यहाँ पे बदलना किसमें, tan में तो ऑलरेडी है, tan इनवर्स 1/5। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ सकता है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इसमें किसका फॉर्मूला लगा दे हम, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan 2 यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 हो गया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि tan है तो tan इनवर्स में जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहां से अगर देखा जाए तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5
यहां से हो जाएगा आपका 20, यहां से हो जाएगा देखिएगा 25, और 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, और यहां से हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 24, और यहां से कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस π/4, है कि नहीं है 10। अब यहां से हो जाएगा ये 5 बाद में कैंसिल, और यहां से कट गया ये 12 बाद में कैंसिल। हाँ, तो 5/12 लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है कुछ दोस्तों, इस प्रॉब्लम में हाँ सवाल हम मिलाएंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कंसेप्ट लगा तो उस पर तो ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम फिर अगले क्लास में कभी होगा तो डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं कि बैठ रहा है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। थर्ड cos tan इनवर्स 3/4, क्या तो है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाहर में देखिए कौन सा फंक्शन है, तो बाहर में यहाँ पे देखिएगा कि cos है, और भीतर में क्या है, तो tan इनवर्स है। भीतर में क्या है, तो tan इनवर्स है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, आप बताइएगा। cos इनवर्स को हम नहीं, tan इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स को कन्वर्ट करिएगा, किसमें कीजिएगा, तो आप cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा लॉ अपनाएंगे दोस्तों, ट्रायंगल लॉ अपनाएंगे। तो ट्रायंगल लॉ अपनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लेट tan इनवर्स x इक्वल 3/4 इक्वल टू थीटा, 3/4 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा। अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे ना, तो ट्रायंगल लॉ अपनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे थीटा, और यहाँ से हो जाएगा देखिएगा ये होता है p/b, तो हो जाएगा ये 16 + 19 25 हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा, है ना। अब cos थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, तो cos थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो cos थीटा हो जाएगा आपका क्या, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो b/h हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, cos इनवर्स 4/5, और थीटा के बदले कितना लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। अब कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है, तो tan इनवर्स 3/4 के बदले कितना लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे यहाँ से cos, हाँ, और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स के बदले क्या, तो cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स cos कैंसिल, तो हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 4/5 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे, है कि नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों फोर्थ नंबर, sin π/3 माइनस sin इनवर्स -½ क्या हो जाएगा, sin इनवर्स -½ हो जाएगा, है ना। मिला देते हैं sin π/3 माइनस sin इनवर्स। पहले तो देखिए यहाँ पे sin इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं है। यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, तो sin इनवर्स -x का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या, तो sin, यहाँ से हो जाएगा π/3 और माइनस, देखिए माइनस आगे होके हो जाएगा प्लस sin इनवर्स 1/2। अब बताइए कि sin इनवर्स है तो sin में 1/2 मान किसका जाता है, तो 30 डिग्री का जाता है, 30 डिग्री का π/6 का जाता है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे sin π/3
साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, और यहां से अगर बात करेंगे दोस्तों साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 प्लस यहां से हो जाएगा पाई बाय 6, यहां से हो जाएगा साइन, अब बात करेंगे तो 6 2 पाई प्लस पाई, यहां से हो जाएगा साइन पाई बाय 2 3 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2, कट के कितना देगा तो साइन पाई बाय 2 का मान 1 देगा, है कि नहीं है। चलिए उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है 4th नंबर कंप्लीट हो गया। अगला प्रॉब्लम है दोस्तों 5 नंबर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही है दोस्तों tan इनवर्स 2 cos, हाँ प्रॉब्लम मिला लेते हैं एक बार, है कि नहीं है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, सही है आपका प्रॉब्लम, सही है। चलिए हम अगर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका sin इनवर्स में 1/2 मान किसका पाई बाय 6 का होता है कि नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin पाई बाय 6, यहां से अगर आप चलते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई बाय 6, यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3, होगा कि नहीं होगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में पाई बाय 3। अब यहां से दोस्तों cos पाई बाय 3 का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 डिग्री का मान होता है हाफ, तो लिख देंगे यहाँ पे हाफ, ये दोनों कैंसिल, tan इनवर्स 1 मान, tan इनवर्स में 1 मान किसका जाएगा पाई बाय 4 का जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम है 6 नंबर 6 नंबर cot इनवर्स 1/5 इक्वल टू x है, तो कहता है कि sin x का मान निकाल लें, यही ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ बहुत सिंपल है कि cot इनवर्स इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, cot नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है। इधर cot इनवर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों cot हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ से हो जाएगा 1/5 इक्वल टू cot x, 1/5 इक्वल टू क्या तो cot x। अब बताइए साइन का मान निकालना है ना, यहाँ x हो गया। अब cot में आपको क्या पता है कि b/p होता है, क्या होता है कि b/p होता है ना, क्योंकि tan का p/b, tan का p/b तो cot का b/p होगा, पलट जाएगा, तो ऊपर वाला मान b का हो जाएगा और नीचे वाला मान p का हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से 5 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो यहां से मान निकालिएगा तो हो जाएगा दोस्तों 5 का ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 26 आएगा, रूट कितना आएगा तो 26 आएगा, है ना। सही जा प्रॉब्लम सही है, हमको लगा कुछ मिस्टेक होगा। चलिए रूट 6, अब हमको कि साइन x का मान निकालना है तो p/h होता है, तो 5 बाय कितना हो जाएगा दोस्तों रूट 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो रूट
6 हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। आज का लास्ट प्रॉब्लम है, फिर हम कल आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम उठाएंगे हम लोग केसी सिन्हा और RS NCERT को मद्देनजर रखते हुए, है कि नहीं है, उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। बात करेंगे हम 7th नंबर, साइन इनवर्स -½ + 2 cos इनवर्स -√3/2। ये है दोस्तों प्रॉब्लम, बन जाना चाहिए, है कि नहीं है। प्रॉब्लम नंबर है आपका साइन इनवर्स ½ + 2 cos इनवर्स, चलिए -√3/2। अब यहाँ पे आते हैं साइन इनवर्स में, देखिए माइनस आगे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फॉर्मूला के आधार पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से माइनस साइन इनवर्स, है कि नहीं है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे 1/2 अगर है, क्या है 1/2 अगर है तो हो जाएगा आपका क्या, तो साइन π/6 + 2 हाँ पाई माइनस। अब cos इनवर्स में √3/2 मान किसका जाता है, cos इनवर्स में √3/2 मान किसका जाएगा, तो π/6 का जाएगा। तो cos इनवर्स cos π/6, यहां से लिखेंगे -π/6 + 2 इंटू, हाँ cos इनवर्स cos कैंसिल ना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा पाई माइनस क्या, तो π/6 -π/6 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहां से हो जाएगा दोस्तों, घटाइएगा तो हो जाएगा आपका क्या, तो 5π/6, यहां से अगर देखिएगा तो -π/6 प्लस 10π/6 इक्वल टू 6 -π प्लस 10π 9π/6, यहां से हो जाएगा आपका 3π/2, है कि नहीं है। मिला लेते हैं आंसर दोस्तों हम लोग, है कि नहीं है। तो हो जाएगा आपका कितना, तो 3π/2 करेक्ट आंसर है आपका ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, हम लोग कल भी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट हमने लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी अभी हम डिस्कस करेंगे केसी सिन्हा के एग्जांपल वगैरह से, हाँ, ताकि प्रॉब्लम अगर कुछ भी दे तो आपका प्रॉब्लम वहां से बनना चाहिए। आज इतना ही दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।